गुड मॉर्निंग। चलिए आज है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 4 है ना। करते हैं स्टार्ट। कहाँ थे हम लास्ट क्लास में, देख लेते हैं पहले फटाफट जल्दी से, है ना। टाइप फर्स्ट हो चुका था, टाइप सेकंड भी मैंने करवा दिया था। टाइप सेकंड में कुछ क्वेश्चंस मैंने बोले थे आपको खुद से करना है, जो आपको खुद से करना है। यदि क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो मेरे एप्लीकेशन पे डिस्कशन कॉलम में लिख दीजिए, उसकी डाउट्स की क्लासेस आपकी हो जाएगी। क्लियर, ठीक है। साधारण बैच की भी डाउट्स की क्लास में आपको देने वाला हूँ 1 या 2 दिन में, ठीक है। चलिए, तो टाइप 2 लगभग कंप्लीट हो चुका था। अब मैं आ रहा हूं टाइप 3 पर। टाइप 3 बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 3 क्लियर। टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 1 मैं शीट में से ले रहा हूं, है ना। टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 1 देखो, अब ध्यान देना। मैंने एक चीज आपको बताई है कि प्रॉफिट एंड लॉस का कितना ही बड़ा सवाल हो, उस क्वेश्चन के अंदर से केवल आपको क्या खींच कर निकालना है, सी से एस का रेशियो। तो कुछ नहीं करना है टाइप 3 में। टाइप 3 में आपको सिर्फ इतना सा करना है कि कितने शॉर्ट और कितने स्मार्ट तरीके से आप सवाल के अंदर से सी से इसका रेशियो खींच के निकाल सकते हैं। बस खत्म हो गया पहला सवाल, है ना। पहला सवाल, पहले सवाल में बोला कि भैया 5 रुपये में 6 के भाव से नींबू खरीदा। 5 का 6, 5 का 6, 5 का 6, 5 रुपये में 6 नींबू, 5 का 6, 5 का 6, 5 का 6, 5 रुपये में 6। 5 रुपये में 6 के भाव से नींबू खरीदे। क्या किए? खरीदे। 5 रुपये में 6 के भाव से खरीदा, है ना, ठीक है। और 6 रुपये में 5 के भाव से बेचे। 6 का 5, 6 का 5, 6 का 5, 6 का 5, सब्जी मंडी में देखा होगा ना। 6 रुपये में 5, 6 रुपये में 5 के भाव से बेचा। ये खरीदने का दर है और ये बेचने का दर है। अब देखिए, सुनना मेरी बात, है ना। इसको कैसे लिखेंगे हम, सुनिए मेरी बात, ठीक है। 5 रुपये में 6 के भाव से खरीदा, 6 रुपये में 5 के भाव से खरीदा। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, फॉर्मूला भी है। बाकी हम संख्या को बराबर करके भी करते हैं कि जितना सामान खरीदा उतना ही बेचा तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस आ जाएगा, उससे भी करते हैं। लेकिन उससे भी बेहतर तरीका, सबसे अच्छा वो होता है ना, दुकानदार क्या कहता है जब भी आप सामान लेने जाते हो कि भैया सबसे अच्छा यही है, ले लो आप। तो मेरी दुकान का जो सबसे अच्छा वाला मेथड है ना, वही मैं आपको दूंगा। समझ आ रही बात? सबसे अच्छा जो मेरी दुकान का है वही मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तब सुनो मेरी बात, क्या करना है, इसको ऐसे लिखना है कि 5 रुपये में 6 नींबू खरीदे। खरीदारी इधर आएगी और बेचने वाला इधर आएगा। 5 रुपये में 6 नींबू, 5 रुपये में 6 नींबू इस भाव से खरीदे। और 6 रुपये में 5 नींबू इस भाव से बेचे। समझ आई बात? कैसे इस भाषा को सी से एस के रेशियो में कैसे लिखना है, क्यों लिखना है, क्या कॉन्सेप्ट है बताऊंगा, है ना। ऊपर पैसा नीचे मात्रा, ऊपर पैसा नीचे मात्रा। 5 रुपये में 6 नींबू, तो 5 रुपया ऊपर और 6 नींबू नीचे। 6 रुपये में 5 नींबू, 6 रुपया ऊपर, 5 नींबू नीचे। खत्म हो गया सवाल। बस सवाल को पढ़ते पढ़ते इतना सा लिख दिया, बस ये एक ही स्टेप है इसमें, ये हो गया, सी से एस का रेशियो आ गया। इसको जब हम सरल करेंगे ना, तो देखो रुपया नींबू तो लिखा हुआ काम का नहीं, संख्या केवल काम की है। 5 इधर जाएगा, 5 पंजे 25 और 6 6 36, ये इधर जाके गुणा होता है। जैसे कोई भी नंबर हो, 2/3 और 5/7, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये इधर जाके गुणा हो जाता है, इधर जाके 7 दूनी 14 और 3 पंजे 15। बोलो समझे कि नहीं समझे? ये इधर जाके गुणा हो जाता है, इधर जाके गुणा हो जाता है ना, बस इतना। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों होता है, तो उसकी गहराई बाद में बता दूंगा मैं आपको, अभी रहने दो इतना, है ना। जब भी रेशियो में होगा तो ऐसा सरल करते हैं उसको, ये उधर जाके गुणा, उधर जाके गुणा, या फिर कुछ नहीं है, ये ऐसा है कि 3 और 7 का गुणा इधर भी कर दो, इधर भी कर दो, तो मेथड बन जाती है। आप छोड़ो, कुछ नहीं करना, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो 5 पंजे 25, 5 वहां चला जाएगा तो यहां फिर रहेगा नहीं ना, यहां कुछ नहीं रहेगा। ये 6 उधर चला जाएगा, यहां कुछ 6 6 36, तो सी से इसका रेशियो आया आपका 25 से 36। खत्म। देखो लाभ हो रहा है, अलग ही दिख रहा है। 25 में खरीदा, 36 बेचा, लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो 25 से 36। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा सर आपने ऐसा क्यों लिखा, मैं बताता हूं क्यों लिखा ऐसा, ऊपर पैसा नीचे मात्रा क्यों लिखा। 25 में खरीदा, 36 बेचा, देखो जरा 11 का लाभ है क्या। अब लाभ का प्रतिशत निकालना है, तो लाभ का प्रतिशत हमेशा किसके ऊपर रख के निकालोगे, सी। और बताइए, इसको हटा दूं ना यहाँ से अब, ठीक है, इंटू 100 आएगा। अच्छा सी कितना है, 25। बोलो समझे क्या नहीं समझे? तो 25 चौक 100, बताइए 44% प्रॉफिट परसेंट आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? प्रॉफिट परसेंट 44% आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? कितने स्पीड से किया देखो, सी से एस
सवाल को पढ़, 5 रुपए में 6 के भाव से खरीदा तो रुपया ऊपर मात्रा नीचे, 6 रुपए में 5 के भाव से बेचा, 6 रुपए में 5 के भाव से, खत्म, 25 36, ये खत्म। इतना सा, ना कोई बराबर करने का टेंशन, कुछ नहीं करना, बस लिखो, हल करो, खत्म। मैंने बोला जितनी जल्दी सवाल के अंदर से सी से एस का रेशियो खींच के निकालोगे उतनी जल्दी आंसर आएगा। समझ आ रही है बात? क्लियर? देखो कितनी जल्दी सी से एस का रेशियो है। अब सवाल उठता, सर ये ऐसा क्यों लिखा आपने? सुनिए मेरी बात, ऐसा है जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, ठीक है ना, तो मैं सब्जी की दुकान पे गया, सब्जी की दुकान वाले से मैंने पूछा कि भैया क्या भाव दिए टमाटर, क्या भाव दिए टमाटर। मैंने सब्जी वाले से पूछा कि भैया टमाटर क्या भाव दिया आपने। सब्जी वाला बोला 10 का। थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ, सब्जी मंडी दिखाई दे रही है आप लोगों को, सब्जी की दुकान दिखाई दे रही है, टमाटर तो लाते ही होंगे। क्या भाव दिए भैया टमाटर? भैया बोले 5 रुपये प्रति किलो। 5 रुपये प्रति किलो, 5 रुपये प्रति किलो। भाव की यूनिट क्या होती है? रुपया प्रति किलो। 10 रुपया प्रति किलो, 20 रुपया प्रति किलो, 100 रुपया प्रति किलो, 1000 रुपया प्रति किलो। तो रुपया प्रति किलो का मतलब है कि प्रति मतलब बटा। आप देखो भाव की यूनिट में ऊपर पैसा और नीचे मात्रा आती कि नहीं आती? भाव का जो यूनिट होता है, क्या भाव दिए भैया टमाटर, तो भाव के यूनिट में रुपया प्रति किलो, 20 रुपया प्रति किलो, 100 रुपया प्रति किलो। तो रुपया प्रति किलो यानी कि ऊपर पैसा और नीचे मात्रा आता कि नहीं आता, है ना? समझ आई बात? तो किसी भी चीज का भाव कैसे पता चलता है? ऊपर पैसा और नीचे मात्रा। समझ आई बात? तो हमेशा जब भी होगा तो ऊपर पैसा और नीचे क्या रखोगे? मात्रा। 5 रुपए में 6 नींबू, तो ऊपर पैसा 5 रुपया, नीचे मात्रा 6 नींबू, क्योंकि भाव की यूनिट होती है ऊपर पैसा नीचे मात्रा, इसलिए ऊपर पैसा नीचे मात्रा रखना है। और आगे अभी बताता हूं थोड़ा सा खोलकर, है ना? ऊपर पैसा नीचे मात्रा। अब सवाल उठता है 5 रुपए में 6 नींबू, है ना? तो अब आप देखो, जब आप इसको ऐसे लिखते हो, है ना, 5 रुपए में 6 नींबू, ध्यान देना, ये यहां पे बताता हूं, 5 रुपए में 6 नींबू। क्लियर? जब आप इस भाषा को ऐसे लिखते हो तो सीधी सी बात है, ये रुपया और नींबू तो लिखा हुआ ये शब्द तो कोई काम का नहीं है ना। यहां से हमारे काम केवल 5/6 आ रहा कि नहीं आ रहा? जब ऊपर पैसा और नीचे मात्रा लिखते हो तो मैथमेटिकली हमारी दुनिया में ये केवल 5/6 एक संख्या है कि नहीं है? तो अब मेरा सवाल ये है कि 5/6 प्रैक्टिकली क्या बता रहा है? 5 रुपए में 6 नींबू, जब इस भाषा को आप ऐसे घुमा के लिखते हो ऊपर पैसा नीचे मात्रा, तो यहां से हमारे काम का मैथमेटिकली केवल 5/6 है कि नहीं है? तो अब मेरा सवाल है आपसे कि 5/6 बताता क्या है? 5/6 बताता क्या है? अरे प्रैक्टिकली 5/6 रुपए का क्या? अरे 5/6 क्या बता रहा है? तो एक्चुअली क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसी को घुमा के क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 5/6 रुपया प्रति नींबू, 5/6 रुपया प्रति नींबू। क्या इसी को घुमा के ऐसा लिख सकता हूं? 5/6 रुपया प्रति नींबू, है ना, बटे में नींबू है। समझ आ रही बात? तो क्या है एक्चुअली, जब आप इस भाषा को ऐसे लिखते हो, ऊपर पैसा नीचे मात्रा लिखते हो, तो वहां से जो संख्यात्मक मान आता है ना, वो एक्चुअली एक आइटम का मूल्य बताता है। क्या बताता है? एक आइटम, 5/6 रुपया प्रति नींबू, यानी कि एक नींबू 5/6 रुपए का, एक नींबू 5/6 रुपए का। तो जब भी इस भाषा को आप ऐसे लिखोगे ना कि इतने रुपए में इतने नींबू खरीदे, जब भी ऊपर पैसा नीचे मात्रा लिखोगे, तो यहां से जो 5/6 है ना, ये 5/6 क्या बता रहा है? एक नींबू की लागत। क्या बता रहा है 5/6? एक नींबू की लागत। देखो हो रहा कि नहीं हो रहा घूम फिर के मैथमेटिकली? 5/6 ध्यान रखना, इसका आगे यूज है, अभी कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, है ना? क्या जब ऊपर पैसा नीचे मात्रा को ऐसे लिखते हो तो क्या बताता है? एक नींबू का प्राइस, कि भैया 5/6 रुपया प्रति नींबू, यानी कि एक नींबू का मूल्य, एक आइटम का मूल्य। जब भी किसी भी कहानी में ऊपर पैसा नीचे मात्रा लिखोगे तो वहां का जो मैथमेटिकल वैल्यू है वो हमेशा क्या बताएगा? एक आइटम का प्राइस। क्या बताएगा? एक आइटम का प्राइस, 5/6 रुपया प्रति नींबू। समझ आई बात? तो एक नींबू कितने में खरीदा वो, और वैसे ये एक नींबू कितने में बेचा वो। तो एक नींबू आपने 5/6 में खरीदा और एक नींबू 6/5 में बेचा। समझ आई बात? तो क्या हो जाता है? एक नींबू की लागत, एक नींबू कितने में खरीदा और एक नींबू कितने में बेचा। सीधी सी बात है, लाभ और हानि का मार्जिन आएगा ही आएगा, बस सॉल्व करना है। तो समझ आई बात? ऊपर पैसा नीचे मात्रा, ऊपर पैसा नीचे मात्रा, है ना? समझ गए आप लोग कैसे रेशियो बनाया? समझ आई बात? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार।
बहुत अच्छा मेथड है ना। चलो आगे सवाल पे चलता हूं मैं। ये समझ में आई ना बात? आपको बैठा लेना दिमाग में, बिल्कुल जाना नहीं चाहिए, है ना। ये पहला सवाल था हमारा। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दूं क्या इस प्रकार से? इस प्रकार की थोड़ी सी 5 मिनट प्रैक्टिस, फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं आपको, है ना। थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाऊंगा 5 मिनट, फिर आगे बढ़ाऊंगा, है ना। चलिए देखिए, सुनिए। जैसे एक सवाल है, 2 रुपए में 3 के भाव से खरीदा और 4 रुपए में 5 के भाव से बेचा। एक सवाल हो गया, बताओ सवाल हो गया कि नहीं हो गया? 2 रुपए में 3 के भाव से खरीदा और 4 रुपए में 5 के भाव से बेचा, है ना। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। 2 रुपए में 3 के भाव से खरीदा और 4 रुपए में 5 के भाव से बेचा, है ना। ठीक है, 2 सेकंड रुकना जरा। दो सेकंड, है ना। हाँ, तो क्या सवाल है? 2 रुपए में 3 के भाव से खरीदा और 4 रुपए में 5 के भाव से बेचा। मैंने बोला ना, ऊपर पैसा नीचे मात्रा। 2 रुपए में 3 और 4 रुपए में 5। क्लियर इतनी बात है ना? क्लियर है ना? 2 रुपए में 3 और 4 रुपए, ये इधर जाएगा इधर जाएगा। 5 दूनी 10 और 3 चौक 12। बोलो सी से इसका रेशियो बना के नहीं बना? तो 2 का लाभ है 10 पर, 2 का प्रॉफिट है 10 पर, इंटू 100, 0 0 कैंसिल। बताओ 20% आएगा कि नहीं आएगा लाभ प्रतिशत? बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे? देखो कितना अच्छा सवाल है, कितना इंटरेस्टिंग सिस्टम है लाभ हानि का, नहीं है ना। मजे आ रहे मेरे को पढ़ाने में, और आपको पढ़ने में भी आना चाहिए। कितनी छोटी छोटी चीजें है ना। चलो, तो प्रैक्टिस हो गई सी से इसका रेशियो कैसे बनाओगे। अब मैं सवाल नंबर 2 पे आता हूं, आगे बढ़ता हूं, है ना। टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 2। चलो देखो जरा, इसकी प्रैक्टिस हो गई ना आपकी कि एक और करवा दूं? एक और करवा देता हूं। 10 रुपए में 11 के भाव से खरीदा और 11 रुपए में 10 के भाव से बेचा, है ना। सी से इसका रेशियो, ऊपर पैसा नीचे मात्रा। ऊपर 10 रुपया नीचे 11 वस्तु, ऊपर 11 रुपया नीचे 10 वस्तु। करोगे सॉल्व? 10 10 100 और 11 11 121। अलग ही दिख रहा है, 21% का लाभ है। जब 100 आधार होता है तो बताओ 21% का प्रॉफिट है कि नहीं है? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। तो प्रॉफिट परसेंट 21% आएगा कि नहीं आएगा? अभी तो हो गई प्रैक्टिस। अब आ जाऊं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊं क्वेश्चन का, है ना। ये बेसिक आप समझ गए, अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता हूं, है ना। कोई बराबर नहीं करना संख्या, मैं जो बता रहा हूं उसी रास्ते चलो। 8-10 सालों से पढ़ा के निष्कर्ष निकालते निकालते यहां तक आया हूं मैं, कौन सा मेथड बेटर है ना। यही अप्रोच अच्छा है, वो संख्या बराबर करने वाला अप्रोच कतई अच्छा नहीं है, उससे लाख गुना बेहतर है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। सवाल नंबर 2, ठीक है। चलिए देखिए, एक दुकानदार, हमें क्या चाहिए? हमें केवल सी से इसका रेशियो चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। अब ध्यान देना, अब सवाल का लेवल थोड़ा सा बढ़ रहा है। अभी वो दुकानदार 2 जगह से खरीद रहा है। कितनी जगह से खरीद रहा है? 2 जगह से। 2 जगह से खरीदेगा वो, 2 दुकानों से खरीद के लाएगा और अपनी दुकान पे लाकर वो बेचेगा। समझ आई बात? अब सवाल कैसा बदलेगा? सवाल में क्या बढ़ रहा है, क्या एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें, कि अब वो 2 जगह से खरीदारी करेगा। समझ आ रही बात? और अपनी दुकान पे लाकर के बेचेगा। 2 दुकानों से वो खरीदारी करेगा, ठीक है, और अपनी दुकान पे लाकर बेचेगा। तो देखिए, 2 दुकानों से कैसे खरीदारी करी देखते हैं। एक दुकानदार 3 नींबू 2 रुपए की दर से खरीदता है। 3 नींबू 2 रुपए के, 2 रुपए के 3 नींबू। ध्यान देना है ना, 3 नींबू है, नीचे में नींबू नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। 2 रुपए में 3 नींबू इस दर से खरीदा, तथा उतने ही नींबू 3 रुपए में 2 के भाव से खरीदे।
उतने ही नींबू 3 रुपए में 2 के भाव से खरीदे। समझ आई बात? उतने ही नींबू, अभी अच्छे से दिख रहा ना? उतने ही नींबू 3 रुपए में 2 के भाव से खरीदे, ठीक है ना? उतने ही नींबू, ठीक है। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना है ना? अब सुनो मेरी बात, है ना? थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। 2 रुपए में 3 के भाव से उतने ही नींबू 3 रुपए में 2 के भाव से, तो 2 रुपए में 3 के भाव से 2/3 यानी कि एक नींबू की लागत है कि नहीं? 2/3। मैंने बोला था ना, जब ऊपर पैसा नीचे मात्रा लिखते हो तो वहां से जो संख्या आती है वो एक आइटम का प्राइस है कि नहीं है? यानी कि एक नींबू 2/3 रुपए का पड़ा, और यहां से एक नींबू 3 रुपए में 2 नींबू यानी कि एक नींबू 3/2 रुपए का पड़ा कि नहीं पड़ा, है ना? एक नींबू यहां से 2/3 रुपए का पड़ा, और यहां से एक नींबू 3/2 रुपए का पड़ा। समझ आई बात? अब उसने क्या बोला, जितने नींबू यहां से खरीदे उतने ही नींबू यहां से भी खरीदे, ऐसा बोला उसने कि दोनों दुकानों से बराबर। ध्यान देना, सवाल के शब्दों पे ध्यान देना और मुझ पर ध्यान देना है ना? दोनों दुकानों से समान मात्रा में नींबू खरीदे, दोनों दुकानों से समान मात्रा में नींबू खरीदे, यानी कि कहने का मतलब ऐसा है कि इस भाव से भी यदि एक नींबू खरीदा तो इस भाव से भी एक ही नींबू खरीदा। बोलो समझे कि नहीं समझे, है ना? इस भाव से यदि एक नींबू खरीदा तो इस भाव से भी एक ही नींबू खरीदा। ऐसा क्या बोल रहा है वो? क्या बोल रहा है? समान मात्रा में। समझना मैं क्या कह रहा हूं, आराम से शांति सुनो ना मैं क्या कह रहा हूं। समान मात्रा में नींबू खरीदे, मतलब जितने नींबू यहां से खरीदे उतने ही नींबू यहां से भी खरीदे, ऐसा बोला उसने, बराबर खरीदे। यदि वो बोलता कि यहां की तुलना में यहां से, यदि वो बोलता कि यहां की तुलना में यहां से दुगने नींबू खरीदे तो फिर यहां से एक, तो यहां से कितना आ जाता? 2। यदि वो बोलता कि नहीं, यहां की तुलना में यहां पे 3 गुना खरीदे तो यहां 1, तो यहां 3 आता कि नहीं आता? यदि वो बोलता कि नहीं भैया 2/3 के अनुपात में खरीदे, यानी कि यहां से 2 खरीदे और यहां से 3 खरीदे, ऐसा। समझ आई बात? लेकिन उसने अभी हमसे क्या बोला कि बराबर नींबू खरीदे, बराबर। तो बराबर आप चाहो तो 10-10 नींबू भी ले सकते हो, आप चाहो तो बराबर 20-20 भी ले सकते हो, आप चाहो तो बराबर 7-7 नींबू भी ले सकते हो, आप चाहो तो बराबर 50-50 नींबू भी ले सकते हो, है ना? कुछ भी लोगे, आराम से ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ ना। कुछ भी संख्या ले लो बराबर वाली, आपके आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब कुछ भी संख्या बराबर वाली लेने से आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा तो क्यों ना ऐसा वैल्यू लें जिससे सस्ते में निपट जाए, छोटे में काम हो जाए, है ना? तो बताइए 1 ले लें क्या? सबसे छोटा वैल्यू क्या होता है? 1। मतलब इस भाव से भी 2/3 समझ। 2/3 क्या बता रहा है? ऊपर पैसा 2 रुपए में 3 नींबू, तो 2/3 एक नींबू का भाव है कि नहीं है? एक नींबू 2/3 का, तो 2/3 के भाव से एक ही नींबू खरीदा, और इधर एक नींबू 3/2 का पड़ रहा है, क्योंकि 3 रुपए में 2 नींबू, एक नींबू 3/2 का पड़ा, तो इंटू 1 बराबर। तो यहाँ से 1 तो यहाँ से भी 1। समझ आई बात? चलो, तो ये है भैया टोटल लागत। अच्छा, वो कितने नींबू खरीद के लाया अपनी दुकान पे? आपको नहीं लगता वो 2 नींबू खरीद कर लाया? ये ऊपर मिटा दो, प्रॉफिट एंड लॉस क्लास 4 लिखा हुआ है ना, ताकि हम आराम से पढ़ सकें, है ना? देखिए, अच्छा देख रहे हैं आप 2 नींबू खरीद कर लाया कि नहीं लाया? वो समझ आ रही है बात आप लोगों को, है ना? कितने नींबू खरीद कर लाया वो? 2। एक और एक 2। थोड़ा सा प्रैक्टिकल, यदि आप प्रैक्टिकल नहीं हो पाए ना तो गलतियां होती हैं। गलतियां कब होती है पता? गलतियां तब होती है जब हम प्रैक्टिकल पिक्चर को भूल के थ्योरेटिकल हो जाते हैं, रटने लग जाते हैं। यदि आपका माइंड कंप्लीट प्रैक्टिकल बना रहे तो गलती नहीं होती। आपको दिख रहा है ना कि इस भाव से भी एक नींबू खरीदा यार, इस भाव से भी एक खरीदा। सीधी सी बात है, अपनी दुकान पे 2 नींबू लेके आए कि नहीं आया? अपनी दुकान पे 2 नींबू लेके आए कि नहीं लाए? समझ आ रही बात? तो 2 नींबू लाए तो 2 नींबू बेचेंगे। 10 नींबू लाए होते तो 10 नींबू बेच के तुलना करते लाभ हानि की। 20 नींबू खरीद के लाते तो 20 नींबू बेच के लाभ हानि की तुलना करते। 1000 नींबू खरीद के लाते तो 1000 नींबू बेचने से लाभ हानि की तुलना करते। लेकिन 2 नींबू खरीदे हैं तो 2 नींबू को ही बेचेंगे। 2 नींबू खरीदे हैं तो बताइए 2 नींबू को ही बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, है ना? अच्छा, किस भाव से? किस भाव से बेचने का भाव ये बताएगा, अपनी इच्छा से मत बेच देना भाव, है ना? 1 रुपए में 1 के भाव से भैया, 1 रुपए में 1 के भाव से।
समझ आई बात? क्या भाव है बेचने का, है ना? 1 रुपए में 1 के भाव से नींबू बेचे। समझ आई बात इतनी सी आप लोगों को, है ना? 1 रुपए में 1 के भाव से 2 खरीदे तो 2 ही बेचना है। यदि मान लो 10-10 खरीदते, 10 और 10 20, तो यहाँ भी फिर क्या लिखते हैं आप? 20, है ना? आगे सवाल आएंगे इसलिए बता रहा हूँ इतनी सारी बातें, है ना? और कुछ 1-2 सवाल मैं आपको भी दूंगा करने के लिए, ठीक है? चलो अब इसको हल कर लें। अब ध्यान देना यहाँ पर, है ना? इसको कैसे हल करेंगे? अच्छा, इंटू 1 का मतलब कुछ भी नहीं है ना। ये ओवरऑल क्या है, ये रिलेशन क्या है? केवल 2/3 + 3/2 है कि नहीं है? बताओ, है कि नहीं? इसको कैसे हल करते हैं? ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, और नीचे आपस में दोनों गुणा होते कि नहीं होते बताओ? तो बताइए 13/6 आएगा कि नहीं आएगा? ये 2 इधर जाएगा, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 + 9 13, 13/6 आएगा कि नहीं आएगा? तो ओवरऑल इसका रिजल्ट, आराम से शांति रखना थोड़ी सी, है ना, 13/6। और इधर 1 1 केवल 2/1 है कि नहीं इधर? बोलो समझे कि नहीं समझे? ये C आ गया आपका और ये S आ गया। समझ आई बात? ठीक है, देखो अब इसको सॉल्व करने का टेंशन है ना, तो कैसे सॉल्व करना, सुनो मेरी बात, है ना? देखो ये रेशियो नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना? ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है? ये रेशियो नहीं, आप इसको ऐसा मत समझना, है ना? क्योंकि वो अभी बताया था ना मैंने, C से S का रेशियो सीधे ऐसे करके, तो ये प्लस का साइन नहीं है, इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, रेशियो नहीं है। रेशियो में कैसे हल करते हैं? ये उधर चला जाता है, ये उधर चला जाता है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, बस। रेशियो में ऐसे हल करते हैं, लेकिन ये रेशियो नहीं है, प्लस है, अलग दुनिया है ना? ठीक है, तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 और 4 13, 13/6 आएगा कि नहीं आएगा? ये बोलो समझे कि नहीं समझे मेरी बात को, है ना? तो कितना आएगा ये? 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 और 4 13/6 आएगा कि नहीं आएगा, है ना? तो पूरी कॉस्ट 13/6 है और सेलिंग 2/1। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? अब ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, 1 × 13 13 और 6 × 2 12। तो बताओ C से इसका रेशियो 13 से 12 आया कि नहीं आया? चैलेंजिंग ये है कितनी जल्दी आप यहाँ तक पहुँच पा रहे हो, कितनी जल्दी। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, कितनी चीज़ आपको बता रहा हूँ, है ना? आराम से शांति से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको ये कह रहा हूँ, सवाल को पढ़ते पढ़ते लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे, और इसको हल करने में कितना टाइम लगेगा? 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 4 13/3 दूनी 6। अरे इस चीज़ को ना आपको, ये इस सॉल्यूशन को इमेजिन करना है ना? बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है ये, आप ऐसा थोड़ी ना करोगे, इसको ऐसे लिख फिर ऐसे थोड़ी ना करना है हमें। देखो ना आप, 2 2 4, 4 रुपये, 3 तिया 9, 9 + 4 13 रुपये ऊपर हो गए, और नीचे गुणा होता है, 3 दूनी 6, 13/6, और ये 1/1 तो 1 ही रहेगा, 1 × 2 2 ही रहेगा, तो 2 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 कर दिया हमने। अब ये इधर रेशियो में कैसे हल करते हैं? रेशियो में कैसे हल करते हैं? ये इधर चला जाता है, ये प्लस वाला टास्क था, है ना? और ये रेशियो वाला टास्क ये है 13 से 12। तो C से इसका रेशियो बताइए 13 से 12 आएगा कि नहीं आएगा? तो बताओ, 1 का लॉस है 13 पे, 1 की हानि 13 पर × 100, ये 7 सही 9/13% होता है। ये 1/13 × 100 जो होता है ना, ये होता है 7 सही 9/13%, है ना? होगा ऑप्शन में? हाँ, ये ऑप्शन C। देखो हानि हो रही है ना? हानि हो रही है ना? कितने की हानि हो रही है साहब? क्या टास्क है, क्या चैलेंजिंग है, क्या हमारे सामने कहानी क्या है? कितनी जल्दी सवाल के अंदर से C से इसका रेशियो निचोड़ के निकालो। समझ आई बात? ठीक है, मैं इस सवाल को अर्था कैसे करता? सवाल को पढ़ता जाता, 2 रुपए में 3 के भाव से, 3 रुपए में 2 के भाव से उतने ही नींबू खरीदे, यहाँ से भी एक, यहाँ से भी एक, ये C हो गया। और 1 रुपए में 1 के भाव से उतने बेचे, 1 और 1 × 1 × 1 1 और 1, 2 नींबू खरीदे, 2 बेचूंगा। 1 रुपए में 1 के भाव से 2 नींबू, है ना? ये ऐसे लिखता मैं इसको, और ये 13/6 हो गया मेरा, और ये 2/1 हो गया, 13 से 12 सीधे ये रेशियो आता। मतलब इतनी स्पीड से C से इसका रेशियो खींच के निकालता ना मैं अंदर से, सच बता रहा हूँ। ये काम में होता शायद ओरली कर, 2 रुपए में 3 के भाव से, 3 रुपए में 2 के भाव से, 4 9 13, 13/6 और 2 13 रेशियो 12 में होता ना, तो मैं सवाल पढ़ के सीधे ये रेशियो छापता। ये सच है, ये सच है कि सवाल पढ़ के आप भी सीधे रेशियो कॉपी कर सकते हैं। 2 रुपए में 3 के भाव से, 3 रुपए में 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 और 4 13/6 रेशियो। 1 रुपए में 1 के भाव से 2 खरीदे, 2 बेचेंगे, 13/6 और 2/1 तो 13 12, 13 रेशियो 12 C से इसका। सवाल पढ़ते से सीधे ये रेशियो आपका आना चाहिए। समझ आई बात, है ना? चलो अगले सवाल पे चलते। देखो ऐसा ही सवाल है, मजा आएगा करने में, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिटा दो इसको, मिटा दो ना इसको, आराम से स्क्रॉल करके देख लेना, है ना? ठीक है, या फिर इधर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ना, यहाँ पे, ठीक है, इधर पे करते हैं। चलो इधर कर लेते हैं अगले सवाल को, है ना? ठीक है,
क्या है अगला सवाल आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपए में 5 की दर से खरीदता है उतने ही सी और एस, है ना। 1 रुपए में 5 की दर से खरीदता है, ठीक है, और फिर उतने ही, है ना। 1 रुपए में 5 की दर से खरीदता है और फिर उतने ही 1 रुपए में 6 की दर से खरीदता है ना। उतने ही 1 रुपए में 6 की दर से खरीदता, उतने ही। यहां से एक तो यहां उतने ही मतलब बराबर 10 10 20 20 जो लेना, लेकिन मैं 1 1 ही लूंगा, है ना। तो एक और एक देखो, 2 आइटम खरीद के लाया, 2 आइटम खरीद के लाया तो बेचेगा भी 2 ही, है ना। अच्छा, किस भाव से बेचना है? 1 रुपए में 8 के भाव से बेचना है, 1 रुपए में 8 के भाव से, है ना। ये खत्म कहानी। 11/30 आएगा ये, है ना, और ये क्या आएगा? 1/4। आया समझ में कैसे लिखा मैंने? ये 1 है ना, तो 6 कम 6, 5 एकम 5, 6 और 5 11, 11/5 छंग 30, 11/30 और 2 चौक 8, तो 1/4, है ना। समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर इतनी सी बात है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, 11/30 और 1/4, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, ये इधर ये इधर, या फिर आपस में काट सको पहले तो काट लो, इसको इधर भेज दो, ये 44 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, काट लो, 2 से कट रहा है तो 22 और 15, ये सी से एस का रेशियो आ गया 22 और 15। बताओ कितने की हानि है? 7 की हानि है क्या? 22 में खरीदा, 15 में बेचा, सोचो 7 की हानि है क्या? 7 का लॉस है। 7 का लॉस है किस पे? 22 पर। इधर वाले को मिटा दो क्या, है ना, इधर वाले को मिटा देता हूं, ठीक है। 7 का लॉस है किस पर? 22 पर। क्लियर है ना। इसको काटेंगे तो यह आएगा 22 से 15, है ना। तो C से S का रेशियो आया आपका 22 से 15। तो बताओ 7 की हानि है ना, तो लॉस हो या प्रॉफिट, उसका परसेंटेज हमेशा किसके ऊपर रख कर निकालोगे? C के ऊपर। C कितना है? 22। बोले समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है इतनी सी बात है ना। बताइए C 22 है कि नहीं है, है ना। तो 7/22 इंटू 100। क्लियर, ठीक है ना। 7/22 इंटू 100। अब ध्यान देना, एक चीज़ आप हमेशा अलर्ट रहा करो। अच्छा, लास्ट में सवाल को घुमाया जा सकता है। कैसे घुमाया जा सकता है? वो कह सकता है लास्ट में कि नहीं भैया, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत विक्रय मूल्य के ऊपर निकालो। यदि वो ऐसी डिमांड करे कि विक्रय मूल्य के ऊपर निकालो, तो फिर यहाँ C की जगह क्या रख देना? S 15। समझ आई बात? ऐसा कर लेना। चलो इसको सॉल्व कर लें। 2 से 50 बार, 2 से 11 बार, 350/11। 11 से भाग देंगे, 11 तिया 33, 2 0, 31 सही 9/11 आएगा शायद। देखो है क्या ऑप्शन में? हाँ, बी वाला ऑप्शन है। ये समझ में आ रहा है क्या कर रहा है? बराबर खरीदना, जितना यहाँ से उतना ही यहाँ से। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। क्लियर है इतनी सी बात, ठीक है। चलो आगे, अगला सवाल है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 आप खुद से करेंगे, मैं नहीं बता रहा, है ना। और सवाल नंबर 5 भी खुद से करेंगे। सवाल नंबर 4 और 5 दोनों इसी के जैसे आप खुद से करेंगे। समझ आई बात, है ना। सवाल नंबर 4 और 5 दोनों ही सवाल इसी के जैसे आपको खुद से करना है, मैं नहीं बताऊंगा। समझ आई बात, है ना। सवाल नंबर 4 और 5 दोनों, ठीक है। तो टाइप 3 हमारा पूरा हुआ। अब मैं आता हूं अगले टाइप पर। अगला कौन सा टाइप पढ़ेंगे, किसमें मजा आने वाला है मैं बताता हूं आपको। टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7, टाइप 8, टाइप 9, टाइप 10। रुको, कई सारे टाइप्स है ना। कितना टाइम है? टाइम के हिसाब से देखता हूँ कौन सा टाइप ज़्यादा सूटेबल रहेगा आज के लिए, है ना। अच्छा 30 ही मिनट हुए हैं। चलो मैं आपको एक शानदार टाइप 4 ही करवाता हूँ, बहुत शानदार है। टाइप 4 बहुत अच्छा टाइप है, बहुत अच्छा, है ना। टाइप 4 सीखने के लिए पहले एक सवाल लिखना पड़ेगा आपको। एक सवाल लिखो जरा, लिखिए जल्दी से, लिखो जरा एक सवाल लिखो। सर दर्द कर रहा है यार, हेडेक हो रहा है। कोरोना का सिम्टम है हेडेक, नहीं सर दर्द भी होता है कोरोना में, लेकिन मेरे को कोरोना नहीं हो सकता। इधर देखो आप लोग। हाँ चलो टाइप 4 एक क्वेश्चन लिखो। टाइप 4 समझने के लिए एक सवाल लिखो जरा, एक 2 लाइन का सवाल है ना। लिखिए, किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है
ऑन सेलिंग अ प्रोडक्ट एट रुपीज 180 देर इज अ लॉस ऑफ 10%। किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। ऑन सेलिंग अ प्रोडक्ट एट रुपीज 180 देर इज अ लॉस ऑफ 10%। किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। ऑन सेलिंग अ प्रोडक्ट एट रुपीज 180 देर इज अ लॉस ऑफ 10%। किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। ऑन सेलिंग अ प्रोडक्ट एट रुपीज 180 देर इज अ लॉस ऑफ 10%। 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। फुल स्टॉप पूर्ण विराम। इस वस्तु को कितने में बेचे कि एट वॉट प्राइस इट शुड बी सोल्ड। इस वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो। एट वॉट प्राइस इट शुड बी सोल्ड टू गेट द प्रॉफिट ऑफ 20%। इस वस्तु को कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। एट वॉट प्राइस इट शुड बी सोल्ड टू गेट द प्रॉफिट ऑफ 20%। इस वस्तु को कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। एट वॉट प्राइस इट शुड बी सोल्ड टू गेट द प्रॉफिट ऑफ 20%। इस वस्तु को कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। लिखा। चलो इधर देखो, ये जो सवाल मैंने लिखवाया है ना अभी, ऐसा सवाल टाइप फर्स्ट का 13, 14, 15, टाइप फर्स्ट का 13, 14, 15, ये तीनों सवाल ऐसे ही सवाल है जो सवाल मैंने लिखवाया। ये सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा ना इस सवाल का, तो आपको याद आ जाएगा टाइप फर्स्ट का 13, 14, 15, है ना। चलो देखो इधर पे ध्यान दो, है ना। देखिए क्या है कहानी। किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। कितने की हानि? 10% की हानि होती है। रुको थोड़ा सा ऊपर से ले लूँ क्या? स्पेस है ना ऊपर, में थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करता हूँ ताकि नीचे हमारे पास स्पेस रहेगा सॉल्व करने को, है ना। चलो थोड़ा सा ऊपर से लेते हैं, है ना। ठीक है, चलो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। देखो ये टाइप 4 पढ़ रहे हैं, है ना। यहाँ लिख देता हूँ टाइप 4, है ना। किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है। इसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो, है ना। याद आ रहा होगा आपको। इसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो, है ना। अब आप जानते हो लागत हमेशा 100% होती है, 10% हानि। 180 में बेच रहे हो आप, क्या है ये? सेलिंग प्राइस है। क्या है ये? सेलिंग प्राइस है, बेचने वाला मूल्य, है ना। 180 में बेचे तो 10% की हानि हो गई, यानी कि 180 अपने आप में 90% है कि नहीं है। लागत हमेशा 100% होती है, लेकिन 10% की हानि हो गई, यानी कि बेचारे को 90% में बेचना पड़ा ना। 100% लागत होती है, यदि 10% हानि पे बेचा यानी कि 10% कम पे बेचा, यानी कि 90% में बेचना पड़ा कि नहीं बेचना पड़ा। तो ये जो बेचने वाला मूल्य है 180 रुपया, 100 - 10, 90% है कि नहीं बताओ, है कि नहीं 90%। लेकिन अब वो चाहता है कि भैया 20% लाभ हो, तो लागत हमेशा 100 है। यदि 20% लाभ यानी कि 120% पैसा चाहता कि नहीं चाहता वो, यानी कि वो क्या चाहता है? 20% लाभ यानी कि 120%। यानी कि सवाल ने हमें 10% हानि यानी कि 90% दे दिया 180, और वो हमसे पूछ रहा है 120% बराबर कितना। समझ आई इतनी छोटी सी बात आप लोगों को, है ना। ये सवाल टाइप फर्स्ट में मैं समझा चुका हूँ। 180 में बेच के 10% की हानि है, इट मीन्स ये 180 केवल 90% का मान हुआ कि नहीं हुआ। लागत 100% है, 10% हानि पे बेचा, यानी कि 180 रुपये में जो बेचा ये केवल 90% पैसा है कि नहीं, क्योंकि 180 रुपये में बेच के 10% की हानि हो गई। ये 180 रुपया 90% है कि नहीं, तो 90% 180 है ना। कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो, कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो, है ना। तो 20% का लाभ यानी कि 100 + 20 120% चाहता कि नहीं चाहता हूँ। तो 90% का मान हमें दिया है, 120% का मान हमें निकालना है। समझ आई बात?
एक्चुअली ये मैं सवाल ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, है ना। ऐसे सवाल आप भी समझ गए होंगे। इसका आंसर क्या आने वाला, 240 रुपये आएगा, क्योंकि 90 का डबल 180 तो 120 का डबल 240 रुपये है ना। वो छोड़ो सब, ठीक है। आपको आता है सवाल, आप कर भी लोगे, लेकिन इस सवाल के मेथड के ज़रिए, इस सवाल के मेथड के ज़रिए ना मैं पूरे टाइप 4 को ऐसे हाथ में उठा लूँगा। टाइप 4 के क्वेश्चन एक बार पढ़ के देखना है। टाइप 4 वाले क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं लोगों को, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस क्वेश्चन के मेथड के ज़रिए मैं पूरा टाइप 4 ऐसे हाथ में उठा लूँगा। लाइन से पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल टाइप 4 का ऐसे करके कर दूंगा, एक एक लाइन में। कितना ही सवाल घुमा फिरा के दे, एक ही सांचा बनाऊंगा। इस मेथड के जरिए एक सांचा बनाऊंगा, उस सांचे में ऐसे डालूंगा ना टाइप 4 के एक एक सवाल को, बिल्कुल मजा आ जाएगा आप करने में। द बेस्ट अप्रोच, कोई दिमाग नहीं लड़ाना। समझ आई बात? सुनो मेरी बात, है ना। तो चलो यहां से मेथड बनाएंगे कि 90% का मान 180, तो बताओ 1% का वैल्यू क्या होगा। यहां से 90% बराबर 180, तो 1% का वैल्यू क्या होगा? तो बताइए 1% का वैल्यू 180/90 होगा क्या नहीं होगा? यदि 1% इतना तो 120% कितना, तो 120 का वैल्यू निकालना है। तो यदि 1% का वैल्यू आ गया तो जितने का चाहिए उसका गुणा कर दो। 1% इतना तो 120% कितना, 120 का गुणा कर दो। 180/90 × 120। बताओ ये हमारा आंसर है कि नहीं है? बोलो बोलो, ये हमारा आंसर है कि नहीं है? 180/90 × 120। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। ये हमारा आंसर है कि नहीं है? तो 1% 180/90, तो 120% 180/90 × 120। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर? ये हमारा आंसर है कि नहीं है? अब देखो जरा, इसी को डायरेक्ट कैसे करते हैं कि भैया 90% बराबर 180। डायरेक्ट कैसे करते हैं हम इसको कि भैया 90% बराबर क्या है? 180, है ना। जैसे 180 में बेचने पर 10% की हानि बता चुका हूँ, फिर से 2 मिनट बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। 180 में बेचने पर 10% हानि, यानी कि 180 रुपया 90% के बराबर है। 180 रुपये में बेचने पर 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि, यानी कि 180 रुपया 90% है। तो 180 में बटा 90 करेंगे तो बताइए ये 1% का वैल्यू है कि नहीं है? 180 में बटा 90 करेंगे तो बताइए 1% का वैल्यू है कि नहीं है? अब हमें 120% का वैल्यू बनाना है। तो 120% का वैल्यू 1% का मान है ना, ये 1% का ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1% का मान है। 120% बनाने के लिए इंटू 120 करेंगे। ये हमारा आंसर है कि नहीं है? बताओ ये हमारा आंसर है कि नहीं है? अब आप यहाँ पर देखो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 120/90? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 180 × 120/90? अच्छा ये तो आपको समझ में आ ही गया ना कि 180 रुपये में बेचने पर 10%, या फिर इसको देख लो, ये हमारा उत्तर है कि नहीं है? तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इस 90 को 120 के नीचे उठा के शिफ्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। समझ आई बात? अब हम इस सवाल को कैसे लेंगे कि भैया 180 × 120/90, 90 कहाँ से आया? 10% हानि से आया था क्या, है ना। और 120 कहाँ से आया? 20% लाभ से आया था क्या? बताओ। अब इस स्ट्रक्चर को देखो आप, है ना। ये जो रिलेशन ना, ये रिलेशन है ना। ये 90 कहाँ से आया? 10% हानि से और 20% लाभ से। कहने का मतलब ये है कि 180 रुपये में बेचने पर 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हो गई। 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हो गई। 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हो गई, लेकिन हमें जाना कहाँ है? 20% लाभ पर। 180 रुपये में। अब इसी सवाल को आप कैसे लोगे? मैं एक सांचा बना रहा हूँ, उस सांचे के अंदर हम टाइप 4 के हर एक सवाल को ऐसे करके डाल देंगे। एक सांचा तैयार कर रहा हूँ यहीं से, है ना, आपके सामने, ठीक है। 180 रुपये में 10% की हानि होती है बेचने पर, है ना। और जाना कहाँ है? 20% लाभ पर। सवाल ने हमें 10% हानि पे खड़ा करा और कहाँ जाने का बोला? सवाल ने हमें 20% लाभ पर। समझ आई बात? तो 180 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है ना, लेकिन हमें जाना कहाँ है? 20% लाभ पर। तो अब एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे 10% हानि आई या 90 आ जाएगा, जैसे 20%, यानी कि जहाँ है वो नीचे आएगा और जहाँ जाना है वो ऊपर आएगा। 180 में बेच के आप 10% हानि पर हैं, 180 में बेच के आप 10% हानि पर हैं, तो 180 में बेच के जहाँ है वो नीचे आएगा और जहाँ जाना है वो ऊपर आएगा।
तो 180 में बेच के 10% की हानि है ना। तो ये नीचे आएगा और जहाँ जाना है वो हमेशा क्या आएगा, ऊपर। रट लो, दिमाग में इस सांचे को फिट कर लो, बैठा लो, है ना, है ना, समझ आए। देखो हर एक चीज़ हम बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट से उठाते सब कुछ आपके सामने खोल के रख रहा हूँ। क्या डायरेक्ट मैंने रटाया ऐसा कुछ फॉर्मूला आपको? नहीं। कहाँ से बन रहा है देखो, आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे। इसी क्वेश्चन के 180 90 को यहाँ लिख दिया ऐसे करके, फिर 90 कहाँ से आया था, 10% हानि हुई थी और 120 20% लाभ हुआ था। तो 100 + 20 120, 100 - 10 90, है ना। तो कैसे लेना है सवाल को, 180 में बेचकर जहाँ है, 180 में बेचकर जहाँ है वो नीचे आएगा और जहाँ जाना है वो ऊपर आएगा। तो 180 में बेच पे 10% हानि है वो नीचे आएगा और जहाँ जाना है 20% लाभ वो ऊपर आएगा। 10% हानि यानी कि 90, 20% लाभ 120, ये ऐसे। समझ आई बात। जहाँ है लिख देता हूँ, जहाँ है और जहाँ को जाना है, जहाँ जाना है। समझ आई बात, जहाँ है और जहाँ जाना है। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। तो 180 × 120/90, क्लियर है ना। तो अब देखो मैंने आपको क्या सिखाया फाइनली, इसको मैं हटाता हूं यहां से। मैंने आपको ये सिखाया, चिंता मत करो मैं रटवा दूंगा आप लोगों को, है ना। बहुत अच्छे सवाल हैं, ठीक है। इधर देखो आप लोग, 180 में बेच के जहां है वो नीचे आएगा, जहां जाना है वो ऊपर। जहां है और जहां जाना है ना, कहाँ है, 10% हानि पर है और कहाँ जाना है, 20% लाभ पर जाना है ना। तो 180 में बेचते हुए 10% हानि हुई, यानी कि वो 90 पर है और 20% लाभ यानी कि 120 पे जाना है। समझे क्या नहीं समझे, बोलो क्लियर है क्या, इतनी सी बात है ना, ठीक है। तो बस ये काम आपने करना है और कुछ नहीं करना है, क्लियर। चलो अब देखो मैं टाइप 4 का एक सवाल लेता हूं और इसी सांचे में सेट करूंगा। बेचने पर जहां हो लाभ हानि वो नीचे आएगा और जिस लाभ हानि पे जाना है वो ऊपर आएगा, है ना। अब देखो टाइप 4 पे आता हूं मैं, है ना। अब टाइप 4 का कौन सा क्वेश्चन करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं, है ना। इधर देखो आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर तो निकाला ही नहीं हमें, 240 आ जाएगा, सॉल्व कर लो। 180 90 दूनी 180, 2 × 120 240 ओरली आ जाएगा, तो बहुत इजी। अब देखो टाइप 4 में, है ना। हाँ, टाइप 4 का पहला सवाल पढ़ रहा हूं मैं, है ना। शांति से आराम से ध्यान देना, ठीक है। टाइप 4 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 1, 1 रुपये में 25 टॉफ़ी बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। 1 रुपये में 25 टॉफ़ी, 1 रुपये में 25 टॉफ़ी, ध्यान देना। 1 रुपये में 25 टॉफ़ी, 1 रुपये में 25 टॉफ़ी बेचने पर जहां है और जहां जाना है, इसको मिटा दे रहा हूं, है ना, इसको मिटा दे रहा हूं। 1 रुपये में 25 टॉफ़ी बेचने पर, टाइम क्या हो गया, हाँ ठीक है। 1 रुपये में 25 टॉफ़ी बेचने पर जहां है वो नीचे आएगा और जहां जाना है वो ऊपर आएगा। 1 रुपये में 25 टॉफ़ी बेचने पर 20% की हानि है भैया, 20% की हानि है ना, और 25% का लाभ। 20% की हानि और 25% का लाभ, है ना, क्लियर। तो 1 रुपये में 25 टॉफ़ी बेचने पर 20% हानि हुई, यानी कि 20% हानि पर है, लेकिन जाना कहाँ है। 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचे कि 25% का लाभ हो, सॉरी क्या लिखा है, क्या लिखा है, 25 पैसे में कितनी टॉफ़ी बेचे कि 25% का लाभ हो। 25 पैसे में कितनी टॉफ़ी बेचे कि 25% का लाभ हो, मतलब आपको सिर्फ लाभ हानि पे ध्यान देना है। 1 रुपये में 25 टॉफ़ी बेचने पर 20% की हानि है, 25 पैसे में कितनी टॉफ़ी बेचे कि 25% का लाभ हो, है ना। तो एक 20% हानि हुई है और 25% क्या क्या चाह रहा है कि 25 पैसे में कितनी टॉफ़ी बेचो कि 25% लाभ हो जाए। यानी कि देखो ना, 1 रुपये में 25 टॉफ़ी बेचने पर वो 20% हानि पर है। 1 रुपये में 25 टॉफ़ी बेचने पर कहाँ है वो, 20% हानि पर है। 20% हानि हुई उसको, है 20% हानि पर। अब वो क्या सपना देख रहा है कि 25 पैसे में कितनी टॉफ़ी बेचो कि 25% लाभ हो जाए, यानी कि ले दे के वो 25% लाभ में कूदना चाह रहा है कि नहीं कूदना चाह रहा। तो जाना कहाँ है, 25% लाभ। तो 80 आएगा और ये आएगा 125। अब देखो एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, है ना।
अच्छा 180 रुपए में कोई एक सामान ही बेचा था ना उसने, 180 रुपए में कोई एक सामान बेच रहा था ना, 180 रुपए में कोई एक सामान ही बेच रहा था ना, वो कोई एक वस्तु थी ना। यहाँ भी 1/25 रुपए है, ये क्या है, ये 1/25 रुपए। ये 1/25 रुपए में भी कोई एक वस्तु, एक टॉफी ही हुई कि नहीं हुई, बताओ। मैंने बोला था ना, जब ऊपर पैसा नीचे मात्रा लिखते हो तो जो मैथमेटिकल वैल्यू होता है वो एक आइटम का प्राइस बताता नहीं कि नहीं बताता, बताइए। जैसे यहाँ 180 रुपये में कोई एक वस्तु थी, वैसे ही यहाँ 1/25 रुपये में एक टॉफ़ी है क्या नहीं है। यहाँ 180 रुपये में जैसे कोई एक सामान बिक रहा था, वैसे यहाँ पे 1/25 रुपये में एक टॉफ़ी बिक रही कि नहीं बिक रही है, बताओ आप मेरे को। तो जैसे 180 रुपये किसी एक आइटम का बेचना था, वैसे ही 1/25 रुपया भी किसी एक आइटम को, एक टॉफ़ी को, बी प्रैक्टिकल, 1/25 रुपये में एक टॉफ़ी बेच रहा है, ऐसा कह सकते कि नहीं कह सकते। समझ आई बात। तो देखो ये समस्या क्या आती है कि 1 रुपये में 10 टॉफ़ी, 20 रुपये में 50 टॉफ़ी, 100 रुपये में रुपया भी टॉफ़ी भी, रुपया भी टॉफ़ी, मतलब पैसा भी मात्रा भी, पैसा भी मात्रा भी। ये पैसा और मात्रा का जो मिक्सचर है ना, ये हमें उलझा देता है। पैसे और मात्रा का मिक्सचर हमें उलझा देता है। तो पैसे और मात्रा के मिक्सचर को हमने कैसे सरल करना सीखा, क्या तरीका बताया मैंने, पैसे और मात्रा के मिक्सचर का कंफ्यूजन, उलझन को दूर करने का क्या तरीका बताया मैंने, कि ऊपर पैसा नीचे मात्रा लिखते हो तो एक आइटम का प्राइस आ जाता, सॉरी हाँ, कि आप ऊपर पैसा और नीचे मात्रा लिखते हो तो एक आइटम का प्राइस आ जाता है। तो जैसे ही जब ऊपर पैसा नीचे मात्रा लिखते हो और जो भी फ्रैक्शन आता है वो फ्रैक्शन बस एक आइटम का मूल्य बता देता है, तो यहाँ से क्या होता है, वो रुपए में इतने रुपए में इतनी मात्रा वाला पिक्चर जो है ना, वो कॉम्प्लिकेशन वो खत्म हो जाता है। समझो एक एक बात को कितना ईजी कर रहे हैं, है ना। तो ये सवाल खत्म हो गया आपका। 1 रुपये में 25 टॉफी, यानी कि 1/25 रुपये की एक टॉफी। जैसे 180 था, 1/25 रुपये की एक टॉफी। 20% हानि पे 25% लाभ पे जाना है। चलो अब इसको हल कर ले क्या हम पूरे को। देखो 25 से ये 125 5 बार जाएगा क्या, और 5 से 80 16 बार जाएगा क्या। तो इस पूरे का परिणाम ऊपर 1 और नीचे 16 आया। बोलो आया कि नहीं आया, देख लो आराम से, बताओ आया कि नहीं आया। 1/25 क्या है ये, 1/25 इंटू 125/80, 25 पंजे और 5 से 80 16 बार। तो बताओ इसका परिणाम 1/16 बचा कि नहीं बचा, बचा कि नहीं बचा। अब सुनो मेरी बात, है ना। ऊपर पैसा नीचे मात्रा होती है, ऊपर पैसा है यानी कि 1 रुपया और नीचे मात्रा यानी कि टॉफी 16 टॉफी। तो कहने का मतलब ये है कि भैया 1 रुपये की बनी 16 टॉफी। ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ, है ना। मैं ये बता रहा हूँ, अरे यार ठीक आ रही है, इधर देखो। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जब आप 20% हानि से 25% लाभ में कूदे, ये इस तरीके से आप कर क्या रहे हो, इस तरीके से आप ये कर रहे हो कि 20% हानि से आपने सिस्टम को 25% लाभ में कूदा दिया। ये आपने क्या किया, क्या हुआ यहाँ से ये हुआ कि आपने सिस्टम को 20% हानि से 25% लाभ में कूदा दिया। तो 20% हानि से 25% लाभ में जाने के बाद, 20% हानि से 25% लाभ की दुनिया में कूद जाने के बाद 1 रुपये की कितनी टॉफी बनती है, 16। यदि 1 रुपये की 16 है तो सवाल पूछ रहा है 25 पैसे की कितनी। बेस्ट अप्रोच बता रहा हूँ, बेस्ट, इससे अच्छा तरीका इस सवाल का हो ही नहीं सकता। 1 रुपये की 16, तो सवाल हमसे क्या पूछा, सवाल हमसे ये पूछा 25 पैसे की कितनी, 4 आने। बचपन में आप संतरे की गोलियां खाते थे ना, 1 रुपये की 25 पैसे की 4 आती थी, 1 रुपये की 16 आती थी, याद आ रहा है। याद करो वो नारंगी कलर की जो गोली आती थी, छोटी छोटी खट्टी मीठी, वो गोल गोल छोटी छोटी सी, है ना। तो 4 आने की 4 आती थी कि नहीं आती थी, 4 आने की 4, 50 पैसे की 8 और 1 रुपये की 16 आती थी, याद है, मैंने तो खाई है, ठीक है। तो यदि 1 रुपये की 16 तो 25 पैसे की 4 आने की 4 आएगी कि नहीं आएगी। सवाल हमसे क्या पूछ रहा है भैया, 4 आने की कितनी, 25 पैसे की कितनी टॉफी। तो हमने देखा कि जब हम सिस्टम को 20% हानि से 25% लाभ में कुदाते हैं तो 25% लाभ में चले जाने के बाद 1 रुपये की कितनी टॉफी बनी, 16। तो सवाल ये पूछ रहा है कि 25% लाभ में जाने के बाद 25 पैसे की कितनी टॉफी बनेगी। अरे यार 1 रुपये की 16 तो फिर 25 पैसे की कितनी, हम भी हिसाब लगा सकते हैं। जैसे केले वाला है, केले वाला बोल रहा है 1 रुपये के 16 केले, केले वाले ने भाव बताया 1 रुपये के 16 केले। अब आपको लगा मेरे को 5 रुपये के केले खरीद रहे, तो क्या आप नहीं दिमाग लड़ा लोगे 5 रुपये के कितने आएंगे।
अब माना आपको 10 रुपए के केले खरीदने हैं, यदि वो 1 रुपए के 16 बोला तो क्या आप हिसाब नहीं लगा लोगे 10 रुपए के कितने आएंगे? तो वही कहानी, जब एक बार भाव पता चल जाए फिर सवाल किसी का भी पूछे यहीं से जोड़ तोड़ के बना लेंगे, इतने का इतना, इतने का इतना। अब 1 रुपए की 16 टॉफी तो 25 पैसे की 4, सीधी सी बात है, 1 रुपए की 16 तो 25 पैसे की 4, इतना तो आता होगा यार। तो आंसर आएगा इसका 4 टॉफी। बोलो समझे क्या नहीं समझे? 25 पैसे की कितनी बनेगी? 4। समझे क्या नहीं समझे, है ना? फिर से करके बता दूं, अब बोलो तो। 1 रुपए में 25 टॉफी बेचने पर 20% हानि हुई, लेकिन उसको जाना है 25% लाभ में, यानी कि 80 पे है और 125 पे जाना है। बस खत्म हो गया सवाल। अरे ये सच है, ये खत्म हो गया सवाल आपका। कभी कंफ्यूजन, मैं ऐसे तरीके बता रहा हूं आपको, बिल्कुल निकाल के, कभी कंफ्यूजन पैदा ही नहीं हो सकता। समझ आ रही बात है ना? तो अब देखिए क्या है कहानी। 25 से 125 5 बार जाएगा, 5 से 80 16 बार जाएगा, 1/16 बचा, यानी कि 1 रुपए की 16 टॉफी। 1 रुपए की 16 तो 25 पैसे की 4 बनेगी। खत्म कहानी। आंसर आएगा 4 टॉफी, है ना? बी वाला आंसर आएगा। समझ गए? अब देखो 1-2 सवाल और लेता हूं यहीं पे। तो जब एक ही फ्रेम में 2-3 सवालों को रखेंगे ना, प्रैक्टिस हो जाती है। समझ आ रही बात आप लोगों को, है ना? जैसे आप कभी कभी पहली बार किसी नई जगह, जैसे इंदौर में पहली बार शिफ्ट हुए, तो इंदौर में घर से कोचिंग जाना है तो बड़ा रास्ता ऐसा 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 ऐसा, दूसरे दिन भी उसी रास्ते से ऐसे 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 ऐसे। पहली बार में टफ लगता, रास्ता भूल जाते, दूसरी बार में, तीसरी बार में जब उसी रास्ते पे 4 बार चलते हो तो फिर हमें इंसान कहते हैं। उसी चीज़ को यदि 4 बार कर लिया तो फिर वो यहाँ पे सेव हो जाती है। ये हमारी मशीन की क्षमता है। तो इस मशीन को कोई चीज़ यदि एक साथ कंटिन्यूसली 3-4 बार बता दी तो वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। फिर आपको चिंता नहीं करना, वो इसकी चिंता, सेव हो गया यहाँ पे। तो बस वही चीज़ है, ये 3-4 सवाल है, मैं इसी प्लेटफॉर्म पर 3-4 सवालों को चलाऊंगा, अपने आप सेव हो जाएगा, टेंशन लेना ही नहीं आपको, है ना? चल देखो क्या है कहानी, सुनिए। हाँ, अब और सवाल लूँ क्या? बाकी 2, 3, 4 है ना, 3 सवाल और हैं इसमें। 32 रुपये में 48 रुपये में 45 नींबू। सवाल नंबर 2। 48 रुपये में 45 नींबू बेचने पर 20% की हानि है, और कहाँ जाना है उसको? 20% लाभ में जाना है। तो चलो भैया 80 और 100 + 20 120। खत्म हो गया सवाल, बस काट लो इसको। 3 से 16 बार, 3 से 15 बार, 15 से 120 8 बार, 8 से 80 10 बार, 2 से 8 बार, 2 से 5 बार। 8 रुपए का कितना बनेगा? 5। 8 रुपए का 5 है ना? 8 रुपए का 5 बनेगा। 20% हानि से 20% लाभ में कूद जाने के बाद क्या भाव बन रहा है? 8 रुपए के 5। यदि 8 रुपए के 5 है तो 32 रुपए के कितने? सवाल ने हमसे क्या पूछा? 32 रुपए के कितने? तो 8 रुपए के 5 तो 32 रुपए के 4 गुना कर दूं क्या? तो देखो 4 8 32 रुपए के 20 नींबू आएंगे कि नहीं आएंगे? बताओ। 8 रुपए के 5 तो 32 रुपए के कितने? आप ही लगाओ ना हिसाब। 8 रुपए के 5 तो 32 रुपए के, इंटू 4 तो 32 रुपए के। बताइए 5 चौक 20 नींबू आएंगे कि नहीं आएंगे? आप भी लगा सकते हो। तो आंसर इसका 20 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना? अब मैं आऊं चौथे सवाल पर, तीसरा बाद में करेंगे हम, पहले मैं आऊंगा चौथे पर, है ना? तो चलो सवाल नंबर 4 पर आते हैं। 2 सेकंड रुकना जरा, है ना? 2 सेकंड रुकना। हेलो, हाँ 1 मिनट में खुलवाता हूँ, है ना? 1 मिनट। दो सेकंड रुकिएगा, है ना? चाबी रखी होगी ऊपर की यहाँ पे। हाँ ताला खोल दो ना ऊपर। कपिल है ना अंदर? हाँ ऊपर, हाँ हाँ ऊपर। हाँ 2 सेकंड बस, आ गया मैं, चिंता मत करो, कहीं नहीं जा रहा हूँ। हाँ हाँ 32 रुपये में 20 नींबू, है ना? समझ गए? चलो तीसरे सवाल पे आते हैं। लेकिन तीसरे पे आने से पहले मैं चाहता हूँ सवाल नंबर 4 हम करें। सवाल नंबर 4 करेंगे, फिर तीसरा करेंगे। देखो आपको मजे तब आएंगे जब आप स्वयं ऐसे सवालों को करें, है ना?
क्वेश्चन नंबर 4, सवाल नंबर 4 में क्या है, 39 रुपए में 13 वस्तुएं, 13 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, 10% की हानि है ना, तो 17% का लाभ, 17% के लाभ में जाना है बस, बाकी कुछ मत देखो आप, बाकी कुछ मत देखो। 10% हानि हुई, लाभ परसेंट देखो कितने रुपए में कितना बेचने पर मत देखो, बस लाभ प्रतिशत देखो कि अगला वाला लाभ प्रतिशत क्या, 17% लाभ चाहिए उसका। 90 पे है, 100 + 17 117 है ना, 13 9 की 117, 9 से 10 बार जाएगा, तो बताओ ऊपर 39 रुपये और नीचे 10 बचा क्या नहीं बचा, तो 39 रुपये में 10 वस्तु बन रही कि नहीं बन रही बताओ, 39 रुपये में 10 वस्तु। अब वो बोल रहा है 78 रुपये में कितनी, वो हमसे बोला कि 78 रुपये में x वस्तु, 78 रुपये में x वस्तु, तो x का मान निकालना है, यानी कि वो ये मांग रहा है कि 78 रुपये में कितनी वस्तु बेची, तो 39 रुपये में 10, तो 78 में कितनी, डबल कर ले क्या, डबल, 39 दूनी 78 रुपये में 20 वस्तु बनेगी कि नहीं बनेगी, तो 78 रुपये में कितनी वस्तु बनेगी, 20, यानी कि x का मान क्या आएगा 20, 78 रुपये में x यानी कि 78 रुपये में 20 है ना, तो x का मान 20 वस्तु आएगा कि नहीं आएगा, बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को है ना, तो 78 रुपये में 20 वस्तु आएगा कि नहीं आएगा है ना, क्लियर है इतनी सी बात आप लोगों को है ना, ठीक है। 78 रुपये में कितनी वस्तु आएगी, 20 वस्तु, क्लियर, ठीक है, मिटा दूं इसको। चलो अब तीसरे सवाल पे आ जाएं क्या, चलो तीसरे पर आते हैं ना, तीसरे क्वेश्चन पे आ जाता हूं है ना, ये देखो 2 टाइप आज हमारे खत्म हो गए, हुआ तो एक और टाइप का इंट्रोडक्शन दे दूंगा आपको है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर, सवाल नंबर 3 को देखिए अब आप लोग, 1 रुपये में 4 वस्तु, 1 रुपये में 4 वस्तु बेचने पर 4% की हानि, 4% की हानि है ना, ठीक है। 1 रुपये में 3 वस्तुएं बेचे तो, 1 रुपये में 3 वस्तुएं बेचे तो, अब देखो उसी फॉर्मेट में जो हम निकालते थे ना, इसका परिणाम जो हम निकालते थे वो दे दिया उसने कि 1 रुपये में 3 वस्तु बेचे तो कितने प्रतिशत लाभ होगा, माना कि x, वही सवाल है। यहां से वहां चला जाने के बाद का भाव, अभी तक ये चीज हम इसको हल करके निकालते थे, अब उसने क्या किया, इस फॉर्मेट से जो ये RHS बनता था, ये RHS उसने दे दिया कि 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचे कि x% का लाभ हो जाए। अब x का वैल्यू हमें निकालना है, समझ आई बात। अभी तक क्या होता था कि 10% हानि 17% लाभ में जाना है, वहां जाने के बाद, वहां चले जाने के बाद 39 रुपये में कितनी वस्तु बनी, 10, तो वहां जाने के बाद 1 रुपये में कितनी बनी, 3, ये दे दिया उसने। अब वो बोल रहा है कि भैया कितना % लाभ लें कि परिणाम 1 रुपये में 3 वस्तु बेचना हो जाए, समझ आई बात इतनी सी आप लोगों को। तो चलो भैया 4 तो 96 आएगा, और बताइए 100 + x आएगा क्या, ये बोलो आएगा क्या, जैसे ये 96, ये कैसे आता है, ये 100 - 4 होता कि नहीं होता बताओ, 4% हानि यानी कि 100 में 4 कम 96, तो 100 - 4 तो 100 + x होगा कि नहीं होगा, x% का लाभ है ना, तो इसे 96 है तो 100 + x होगा कि नहीं होगा, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर इतनी सी बात है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए कहानी ऐसी है कि 3 से 96, ये समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को है ना। देखो उसी फॉर्मेट में कुछ और दे दिया, कुछ और छिपा लिया। अभी तक ये दोनों वैल्यूज दिए होते थे, अब ये दिया ये नहीं दिया, कितने % का लाभ होना चाहिए, कितने % लाभ पे जाना है, कितने % लाभ पे चले जाए कि परिणाम 1 रुपये की 3 वस्तु बेचना हो जाए, तो x%, समझ आई बात है ना, समझ गए होंगे समझदार हो। चलो काट दें, इधर से इधर काट दे पूरा, x का मान निकालना हमें यहाँ से है ना। तो चलो 3 से 96 32 बार जाएगा, 32 128, तो यह आएगा 100 + x = 128, तो बताओ x का वैल्यू 28 आएगा कि नहीं आएगा, तो x% 28%, 1 का तो कोई मतलब नहीं इंटू में, 1 इंटू में तो ऊपर तो सिर्फ 100 + x ही बचा, नीचे 32 चौक 128 हुआ, इधर तो कुछ भी नहीं बचा ना, इधर तो 1 ही बचा, नीचे से 3 कट गया है, रुपए और वस्तु तो कोई काम का ही नहीं है, 1 ही बचा ना केवल, तो 1 × 32 चौक 128, ये 128 उधर चला जाएगा और इधर सिर्फ 100 + x बचेगा, तो 100 + x = x = 28, 28% लाभ आएगा कि नहीं आएगा,
बोलो समझे कि नहीं समझे? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा टास्क था जो बहुत इजी वे में मैंने आपके सामने रखा है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत उलझने वाला टास्क था जो बहुत ही सरलतम तरीके से मैंने आपके सामने रखा है। बोलो समझे कि नहीं समझे? बात को समझ में आई? क्लियर है इतनी सी बात सभी को, है ना? तो चारों सवाल समझ आए कि नहीं आए? क्लियर है इतनी सी बात, है ना? ठीक है, तो ये हमारा टाइप फर्स्ट हो गया, टाइप सेकंड हो गया, टाइप थर्ड हो गया, टाइप 4 हो गया, है ना? अब हम कल आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, और भी बहुत सारे टाइप से आगे, ठीक है? कल फिर हम 2-3 टाइप करेंगे, ऐसे 2-2 टाइप हर दिन करेंगे, तो आने वाले 3 या 4 क्लासेस में प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छे से पूरा होगा हमारा, है ना? ठीक है, कहीं भी किताबों में इस प्रकार के सवाल मिले तो आप करो, बहुत इजीली बनेंगे, और नहीं बने तो फोटो खींच के डिस्कशन कॉलम में डालो, मैं आपके बताऊंगा सॉल्यूशन, है ना, ऐप पर, ठीक है? चलिए, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, है ना? हाँ, एक और अनाउंसमेंट, वेरी सॉरी। देखो, जो नंबर सिस्टम था ना, उसकी क्लासेस मैंने बोला था लगेंगी 3 दिन, लेकिन अभी डिस्टर्बेंस हुआ बीच में, थोड़ा सा परिवार में तबीयत खराब होने के कारण, थोड़ा सा कोरोना का कुछ डर वगैरह था, उसके चेकअप के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, इसलिए थोड़ा सा क्लासेस डाउन हुई है मेरी, ठीक है ना? वापस से अभी मैं स्टार्ट करूँगा, अगले वीक से वापस से प्रॉपरली सिस्टम आपका चालू हो जाएगा, नंबर सिस्टम वगैरह, एडवांसमेंट्स वगैरह, सारी चीज़ें ना। बाकी बीच में आपको मैंने मेंसुरेशन की क्लास दी थी, वो ऐसे ही दी थी मैंने, है ना? ठीक है, मेंसुरेशन मैं पढ़ाऊँगा स्टार्टिंग से मेंसुरेशन पूरा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और रीजनिंग, जिन लोगों का भी रीजनिंग में एडमिशन है, उनकी क्लासेस बुधवार 15 तारीख है ना, 19 अगस्त। अभी मैंने अपने ऐप पर क्लासेस स्टार्ट करवाई थी रीजनिंग की, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, स्क्रीन पे बच्चों को देखने में दिक्कत आ रही है। अब आपकी रीजनिंग की क्लास डिजिटल बोर्ड पर स्टार्ट होगी, है ना? आपकी रीजनिंग की क्लास डिजिटल बोर्ड पर स्टार्ट होगी 19 अगस्त शाम में 5 से 6। जिसका भी रीजनिंग में एडमिशन है, और जिसको रीजनिंग में एडमिशन लेना उसकी फीस मेंशन की हुई है मैंने, है ना? ठीक है, तो शाम में 5 से 6 19 अगस्त शाम में 5 से 6 रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होगी डिजिटल बोर्ड पर, बहुत अच्छे से। समझ आई बात? क्लियर? ओके, ठीक, थैंक यू, मिलते हैं।